बेटा, सत्संग पूरा भी नहीं होगा, उससे पहले गुड न्यूज़ वाली कॉल आ सकती है। बीच में मत छोड़ना, तेरे लिए खास संदेश है। गुरुजी शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, कभी कभी हम किसी खबर का इतने लंबे समय से इंतजार करते हैं कि फ़ोन की हर घंटी पर दिल कहता है शायद यही वो कॉल है। फिर कॉल नहीं आती, एक दिन बीतता है, फिर दूसरा, और धीरे धीरे मन कहने लगता है शायद मेरी गुड न्यूज़ अभी नहीं आएगी। लेकिन बेटा, आज गुरुजी तुझे कोई पक्की तारीख या झूठा वादा देने नहीं आए। आज की ब्लेसिंग इससे ज्यादा सुंदर है। गुड न्यूज़ आने से पहले अपने मन को निराशा से बचाने की ब्लेसिंग। क्योंकि बेटा, कभी खबर आने में समय लगता है, कभी जवाब किसी और रास्ते से आता है, और कभी हमें जिस कॉल का इंतजार होता है उससे पहले गुरुजी हमें सही तैयारी दे देते हैं। आज का खास संदेश। बेटा, अगर तू किसी कॉल का इंतजार कर रही है, नौकरी की, व्यापार की, किसी जरूरी व्यक्ति की, किसी निर्णय की, या किसी ऐसे जवाब की जिसके कारण तेरे मन को बहुत समय से चैन नहीं है, तो आज गुरुजी के सामने अपनी अरदास रख। लेकिन आज एक नई बात भी कर। गुरुजी से कहना, अगर गुड न्यूज़ मेरे लिए सही है तो उसका रास्ता खोलना, और जब तक वो नहीं आती मेरे मन को टूटने मत देना। ये बहुत बड़ी अरदास है, क्योंकि बेटा, गुड न्यूज़ का इंतजार करते करते अपनी आज की जिंदगी खराब मत कर। गुरुजी के दरबार की बिल्कुल नई कथा। एक बेटी को एक जरूरी फोन का इंतजार था। उस फोन पर उसका एक महत्वपूर्ण काम निर्भर था। वो सुबह से फोन देखती रहती, हर नोटिफिकेशन पर फोन उठाती, हर अननोन नंबर देखकर उम्मीद करती शायद यही है। दिन निकल जाता, कॉल नहीं आती। वो निराश होकर गुरुजी के सामने बैठ गई। उसने कहा, गुरुजी, मेरी अरदास कब सुनी जाएगी? उसके मन में एक विचार आया, फोन का इंतजार करने से पहले उस काम के लिए खुद को तैयार क्यों नहीं करती? उसने उसी समय अपनी सारी जरूरी चीजें व्यवस्थित की, कागज तैयार किए, जरूरी जानकारी लिखी, अपने सवाल तैयार किए। और अगले दिन जब वो कॉल आई तो वो घबराई नहीं। उसके पास हर जवाब तैयार था। कॉल उसके लिए सिर्फ एक खबर नहीं लाई थी, उसकी तैयारी ने उस खबर को अवसर में बदल दिया। उसने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझे लगा था ब्लेसिंग सिर्फ कॉल के रूप में आएगी, लेकिन आपने उससे पहले मुझे तैयार कर दिया। बेटा, यही आज का बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आज की 5 नई ब्लेसिंग्स। पहली, इंतजार में धैर्य। गुड न्यूज़ देर से आए तो मन में ये मत लिख देना कि सब खत्म हो गया। देरी और इनकार हमेशा एक ही बात नहीं होते। दूसरी, कॉल से पहले तैयारी। जिस खबर का इंतजार है उसके लिए आज क्या तैयार कर सकती है, आज वही कर। तीसरी, सही जवाब देने की बुद्धि। अच्छी खबर आने पर भी सही निर्णय जरूरी है। गुरुजी से सिर्फ अवसर नहीं, विवेक भी मांग। चौथी, गलत खबर से बचने की ब्लेसिंग। बेटा, हर आकर्षक खबर गुड न्यूज़ नहीं होती। कभी गुरुजी की कृपा ये भी होती है कि कोई गलत अवसर तेरे सामने आए और तू उसे पहचान ले। पांचवी, इंतजार के बीच शुक्राना। फोन नहीं आया, फिर भी शुक्राना। काम अभी पूरा नहीं हुआ, फिर भी शुक्राना। तैयारी का मौका मिला, उसका भी शुक्राना। क्योंकि शुक्राना सिर्फ मंजिल का नहीं, रास्ते का भी होता है। बेटा, बीच में सत्संग क्यों नहीं छोड़ना? इसलिए नहीं कि निश्चित रूप से कोई कॉल इसी सत्संग के बीच आएगी, बल्कि इसलिए कि बेटा, शायद इस सत्संग का कोई एक वाक्य तेरी सोच बदल दे, और कभी एक बदली हुई सोच पूरे फैसले को बदल देती है। हो सकता है तुझे कोई नया विचार मिले, हो सकता है तू कोई पुराना काम दोबारा शुरू करने का फैसला करे, हो सकता है तू किसी जरूरी व्यक्ति को खुद कॉल करने का साहस करे, हो सकता है तुझे समझ आए कि जिस गुड न्यूज़ का तू इंतजार कर रही है उसके लिए तुझे एक कदम खुद उठाना है। यही आज का खास संदेश है। गुरुजी के दरबार में आज की अरदास। गुरुजी, जिस बेटी की नजर फोन पर टिकी हुई है उसके मन को शांति देना। जिस बेटे को किसी जवाब का इंतजार है उसे धैर्य देना। जिस परिवार को आर्थिक या काम से जुड़ी गुड न्यूज़ की जरूरत है उन्हें सही अवसर और सही निर्णय की बुद्धि देना। जिसे किसी कॉल से बहुत उम्मीद है उसे उम्मीद के साथ विवेक भी देना। और अगर कोई खबर उसके हित में नहीं है तो उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। गुरुजी, ऐसी गुड न्यूज़ देना जो सिर्फ चेहरे पर खुशी न लाए बल्कि जीवन में सही दिशा भी लाए। बेटा, आज एक काम कर। सत्संग सुनने के बाद अपना फोन एक तरफ रख, कागज पर लिख,
जिस गुड न्यूज़ का मुझे इंतज़ार है उसके लिए मैं आज कौन सा एक कदम उठा सकती हूँ। बस एक, बहुत बड़ा नहीं, छोटा कदम। अगर नौकरी का इंतज़ार है, अपना रिज्यूम देख। अगर काम का इंतज़ार है, ज़रूरी व्यक्ति से संपर्क कर। अगर किसी निर्णय का इंतज़ार है तो जानकारी पूरी कर। अगर परिवार की किसी बात का इंतज़ार है तो शांत मन से बातचीत कर। और फिर गुरुजी से कहना, गुरुजी, मेरा कर्म मेरे हाथ में है, परिणाम आपके चरणों में है। यही आज की नई ब्लेसिंग है। अंतिम संदेश। बेटा, हो सकता है आज तेरी कॉल आए, हो सकता है कुछ दिन बाद आए, हो सकता है जिस गुड न्यूज़ का तू इंतजार कर रही है उसका रास्ता किसी और रूप में खुले। इसलिए किसी निश्चित समय या कॉल का दावा मत मान, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कर सकती है। आज अपने मन को उम्मीद से भर और अपने हाथों को सही कर्म में लगा। गुरुजी के दरबार में तेरी अरदास रखी जा सकती है और उसके साथ तेरी मेहनत भी चलती रहे। बेटा, आज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये नहीं कि फोन बजे। आज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जब फोन बजे तब तू डर से नहीं, शांति और समझ से उसे उठाए। और अगर आज फोन ना भी बजे तो भी तू टूटे नहीं, क्योंकि तेरा विश्वास किसी नोटिफिकेशन का मोहताज नहीं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। विपिन भैया राम राम। गुरुजी राम राम। और नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। आज 18 अगस्त है और मेरा ये पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये शुक्राना है गुरुजी के विश्वास, उनकी परीक्षा और उनके एक प्यारे से संकेत रूपी जो मुझे उन्होंने ब्लेसिंग से ब्लेस किया उसका। और मैं कल से ही ये शुक्राना करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, टाइमिंग महादेव की होती है, महाशिव की होती है, क्योंकि इसमें कृपा हमारे संकट मोचन की भी छुपी हुई है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल अचानक से गुरुजी ने एक बहुत बड़ी कृपा करी। कहते हैं ना कि जब हम पे बहुत सारे संकट आने वाले होते हैं तो गुरुजी हमें कोई न कोई सेवा से ब्लेस करते हैं। उसमें से सबसे प्यारी सेवा होती है शुक्राना की सेवा। गुरुजी ने हमेशा से कहा है कि शुक्राना तेरी कवच बनता है, शुक्राना करिया कर, तू नहीं जानती शुक्राना से की होगा, शुक्राना कर तदो पता चलूगा। क्योंकि शुक्राना जब हम करते हैं तो हमारे अंदर में गुरुजी नाजिर हाजिर होके हमारा हाथ पकड़ के विराजमान होते हैं। और जहाँ 24/7 हमारे साथ महादेव होते हैं, उन्हें किस बात की चिंता, उन्हें किसी बात से कोई चिंता नहीं। गुरुजी ने कहा, चिंता छड़ दे, निश्चिंत रह। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, कल एक बहुत प्यारी सी सेवा गुरुजी ने ब्लेस की। अचानक से कॉल आया और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एकता आंटी हैं और एकता श्रीधर आंटी, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि शिखा आंटी, क्या आप अभी ठीक हो और आप सेवा ले पाओगे? तो हमने बोला कि हाँ आंटी। तो कहती हैं कि आपके हस्बैंड ठीक है? मैंने बोला हाँ, बेटर है। और फिर लास्ट टाइम जब उन्होंने हमें सेवा सौंपी थी तो उस बीच में मैंने गुरुजी के हुक्म से चौपाई साहब का पाठ उस दिन शुरू किया था, लेकिन बीच के सब चौपाई साहब में ही इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे वो ब्रेक करना पड़ा था और उसको कंटिन्यू हमारी एकता आंटी ने किया था। लेकिन गुरुजी महाराज को पता था कि वो कष्ट कटित होने के लिए उनका होना ज़रूरी है और उस गुरु रूपी संगत का होना ज़रूरी है। तो उस वक्त
हमारे घर में वो सारे संगत की जो ब्लेसिंग्स थी वो नाज़िर हाज़िर थी, क्योंकि हम अकेले किसी भी चीज़ से जूझ नहीं सकते। उसके लिए बहुत 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 जब तब की ज़रूरत होती है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उन्हीं का कल कॉल आना और फिर शिव पुराण का पाठ वहाँ चल रहा था और वहाँ पे गुण निधि का प्रसंग था और किस तरह सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ उसका वर्णन था। जब ये सारे प्रसंग हो गए, रितु आंटी ने पाठन किया था जो गुरुजी की पुरानी संगत है, और उसके बाद हमें सेवा मिली कि आप भजन गाइए। संगत जी, जब वो सारी सेवा संपन्न करती हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आता है और सुबह से ही मेरे मन में था कि गुरुजी कितने दिन हो गए, कहते हैं ना केते दिन भय न मिले बाबुल सो, तो बाबुल से मिलने का मन तो होता ही रहता है हमेशा। शादी के बाद तो हम अपने मायके से दूर हो जाते हैं तो माता पिता का मुंह देखना तो खैर एक दूभर हो जाता है। उस स्थिति में हमारे जीवन में जब से गुरुजी आए और हर दिन उन्होंने मेरी मम्मी को अपने स्वरूप में दिखाना शुरू किया, तो वो क्षण तो मेरे लिए इतना प्यारा होता है कि जब भी मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करती हूँ, वो लाल चोले वाले स्वरूप में मुझे मम्मा दिखती हैं रोज़। और ये कहने की बात नहीं है, वो मुझे दिखती है और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, मैं रोज़ उनको दुलार करती हूँ। तो इसीलिए माँ का आँचल है मेरी ये। और संगत जी, बहुत मिस कर रही थी मैं उस मोमेंट को कि गुरुजी मैं कब आपसे मिलूँगी और कब आपको मैं फिर से, क्योंकि हर स्वरूप के साथ हमारी अलग बॉन्डिंग होती है संगत जी, हर स्वरूप के साथ। तो ऐसे मन में चल ही रहा था, तो कब आऊँगी मैं आपके बड़े मंदिर। और तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया कि बड़े मंदिर आने की तान लग रही है, कोई नहीं, आज क्या कर तू शिव मंदिर आ जा, मैं तेनू दर्शन देवांगा। चल हुन आ जाई, मैं तेरा इंतज़ार करांगा। और सुबह से ही मेरे मन में था कि मैं ना आज मंडे है तो मैं महादेव को जल अर्पित करने ज़रूर जाऊंगी। मन में था एक कि वहाँ जाना है मुझे, जाना है मुझे। अब संगत जी, जब गुण निधि वाला प्रसंग सुना तो अंदर से एक आवाज़ आई कि एक जोत भी लेके जाऊंगी, तो जोत वहाँ पे प्रज्वलित करूंगी। क्योंकि गुरुजी का एक मैसेज कल मुझे मतलब 10-15 बार आया कि अपने घर में जोत जला, जोत में तुझे दर्शन दूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा। मैंने कहा 3 साल से तो आप यही कर रहे हो, रोज़ जोत में जलते हो, रोज़ तपते हो अपनी बेटी के लिए, रोज़ उसमें जप तप करते हुए सांसें भरते हो, क्योंकि बेटी की सांसें तो ख़त्म थी पहले ही, अब बाकी की जो सांसें हैं उसको रीब्लेस 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 कर रहे हो। कहते हैं ना कि तुरपाई करते हैं, तो गुरुजी तुरपाई नहीं, गुरुजी उसको पुख्ता सिलाई करते हैं, उसको प्रॉपर करते हैं वो, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद है कि बार बार तोड़ मोड़ हो। परीक्षाएं तो चलेंगी, लेकिन जो हमारी बहुत कठिन वाली परीक्षा है उसमें से तो गुरुजी ऐसे गोद में लेके निकालते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। संगत जी, तो जब मेरे मन में ये ख्याल आया तो मैं जाती हूँ गुरुजी वाले स्टोर पे, और वहाँ पे मैंने जब चाय लिया, मैंने कहा कि भैया क्या आपके पास दिया और बाती वगैरह भी रहता है? तो कहता है कि आंटी दिया तो हो सकता है हो, चेक कर लेता हूँ। संगत जी, उसने एक बच्चे को बोला कि जा पीछे से देख के खोज के ला। संगत जी, गुरुजी की लीला, उनकी माया, मैं उनके स्वरूप को देख के उस दुकान पे मंत्र जाप कर रही हूँ कि अगर आपकी इच्छा है कि बेटी वहाँ पे ज्योत प्रज्वलित करे तो दिया एक मिलवा दो। एक मिट्टी का दिया लास्ट मिला वहाँ पे, एक सिंगल बाती लास्ट वाली मिली जो कि गिरी हुई थी, और एक ही धूप का पैकेट और एक ही माचिस। उनके स्टोर में सारा वो आखिरी वाला अवेलेबल था, और वो अवेलेबल क्या था, नहीं भी होता तो गुरुजी उसको प्रकट कर देते, और शायद किया ही होगा उन्होंने। और संगत जी, वो लेके जब मैं आती हूँ घर में, और फिर मैं यहाँ से जाने के लिए, तो टाइमिंग गुरुजी की होती है, होते होते हमारे 7 के बाद का टाइम गुरुजी ने चूज़ किया था, और उस वक्त मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ पे जाती हूँ। बेटी का एक ड्रीम में बहुत बुरा सा सपना उसने देखा था जो कि गुरुजी ने कष्ट काटित करवाया था, और परसों उसने मुझे उसके बारे में कहा था, वो शुक्राना मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसने अपने पापा के लिए कुछ देखा था, और
लेकिन वस्तुतः गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा बताया कि वो कष्ट उसका खुद का था, जो कि गुरुजी ने उसको उसके पिता के रूप में दिखा के कटित करवाया। और मैं इसका बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी सपने में ही हम सबको ब्लेस कर देते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। अब संगत जी, जब मैं मंदिर की ओर जाती हूँ तो जाते जाते ही मुझे बहुत सारे बड़े बड़े बटरफ्लाइज दिखते हैं और वो लाइट में जा रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, बहुत झटके में उड़ रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। तो हम दोनों माँ बेटी यही बात कर रहे थे कि देखो कितने सारे फ्लाइज हैं, लेकिन इन सबको कितनी चोट लग रही होगी ना जब ये लाइट पे खुद को ऐसे प्रेस करते हैं। तो वो भी बता रही थी कि हाँ मम्मी, इनको बहुत पेन हो रहा होगा। एनीवेज, हम लोग मंदिर पहुँचते हैं और वहाँ पे दिन भर लगता है कोई प्रोग्राम चला था, तो सारे वाइंड अप कर रहे थे चेयर्स को। और संगत जी, उससे पहले क्या हुआ ना कि मैं जल ले जाना चाह रही थी यहाँ से, एक बिसलेरी का बॉटल। तो कितनी भी देर मैं खड़ी रह गई वहाँ पे, लेकिन अपने कैंटीन में, लेकिन यहाँ पे ना कोई स्टाफ ही नहीं थे। तो मैं फिर जाने लगी तो मैंने बेटी से बोला कि नहीं परी, लगता है कि भगवान को सिर्फ आज भाव ही अर्पण करना है, पानी नहीं मिलेगा हमें। लेकिन संगत जी, गुरु जी तो हमारा इंतज़ाम पहले से ही किए होते हैं ना। वहाँ पहुँचती हूँ, वहाँ पे हमारे लिए गुरुजी ने पूरा खाली करके रखा था मंदिर, और वहाँ पे बाल्टी में जल भर के रखा है तांबा के कलश में। और कल वहाँ पे शायद रुद्राभिषेक हुआ था, पूरा दूध से पूरा महादेव का सिंचन हुआ था। 1 लोटा दूध भी रखा था, लेकिन वो उनका चढ़ाया हुआ दूध था तो उसको तो मैंने नहीं छेड़ा, और बाकी मैंने लोटे से शेषनाग को, बाबा को, नंदी बाबा को, गणपति को जल अर्पित किया। फिर हमने उनको प्रणाम किया, मत्था टेका उन पे, अपनी चिंताओं का भार महादेव के ऊपर सौंप दिया, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ किया, और उसके बाद अपने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए वहाँ पे महादेव की आरती करी, दिया जोत जलाई, धूप था धूप जलाया, और जो भी बचा था वहाँ पे रख दिया। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मंदिर से कभी जो भी हम लेके जाते हैं, कभी दिया अगरबत्ती, तो वो वापस नहीं लाना चाहिए। कितनी बार होता है ना कि हम घर से लेके जाते हैं और वहाँ पे पूजन करके फिर वापस लेके आते हैं। तो संगत जी, ये कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब भगवान के पास हम पहुँचते हैं ना, तो वो उनका, हम भी उनके हैं ना। तो वहाँ जाके जब हम अपनी चिंताओं का भार उनके ऊपर सौंपेंगे तो हम अपना सामान लेके वापस कैसे आ सकते हैं। खास करके वो पूजा का सामान, जो आगे भी जोत में वहाँ पे कोई ऐसा बंदा उसके बाद जाएगा जो कभी जोत बाती लेके नहीं जाएगा। कितनी खुशी की बात होगी ना कि आपके रखे हुए जोत से वहाँ पे कभी भगवान के आगे एक जोत जल जाएगी। होता है ना कि कोई पहुंचा और उसको कितनी खुशी होगी, अरे वाह, किसने यहाँ पे रख दिया था, कितना अच्छा हुआ। तो वो कितना अच्छा आपके ना कई कष्टों को कटित कर देता है। तो शुक्राना गुरुजी, वो जो आपने नन्ही सी सेवा प्रदान की, और वो जोत इतनी सुंदर जली संगत जी, इतनी सुंदर जली। एक बाती, एक दिया, एक धूप और एक माचिस का पैकेट मिला था। वो कितनी कृपा करते हैं गुरुजी की, सब कुछ व्यवस्था करवा के ले गए और वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप किया। गुरुजी ने कहा था वीडियो कॉल करके अपने पति को दिखाना। सारा पूजन हमने इनको दिखलाया और सिर्फ भाव अर्पण किया, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि जाके महादेव पे जल अर्पित कर आना और वहाँ पे मैं तुझे मिलूँगा। वहाँ से क्या हुआ, आते हुए ना मेरा ध्यान साइड पे जाता है और मैं सोच ही रही थी कि यहाँ से जल लेके मैं कैसे जाऊँ, जाके स्प्रिंकल कर देती। फिर मेरे मन में आया कि मेरे साथ तो बड़ा मंदिर ही बैठा है, पूरा एम्स का गुरुजी ने भी बड़ा मंदिर बना दिया है, बड़े मंदिर की मिट्टी है यहाँ पे, बड़े मंदिर का जल प्रसाद है यहाँ पे, हमारे साक्षात नाजिर हाजिर सरकार यहाँ पे है विराजमान। तो किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं, फिक्र ही नहीं। और हमने यही किया कि गुरुजी की कृपा से हमने जो वहाँ पे साक्षी बजरंगबली थे, तो कल हमने ना उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, तो मेरे हाथ में ना सिंदूर लग गया। और अचानक से मुझे गुरुजी का वो मैसेज याद आया कि मंदिर जाना और बजरंगबली के सज्जे पैर के चंद सिंदूर से आके अपने घर में सभी का टीका कर देना। तो देखो, एक मन का भाव कि जब हम मन में रखते हैं ना कि यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, घर में सबको देंगे, तो उन्होंने वो सिंदूर का टीका हमारे लिए ब्लेस किया था। और यही कहते हैं ना, मैं तो बचपन से यही मांगती हूँ कि
लाल चुनर में गुरु अपने पास बुलाना और यही कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, लाल देह लाली लसे अड़दड़ी लाल लंगूर, बजट देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय, भक्त हनुमान चंद्र की जय। और संगत जी, इस तरह से हमने वहाँ पे वो पूजन किया, मंदिर की प्रदक्षिणा करी एक बार। प्रदक्षिणा करने के क्रम में इससे पहले क्या हुआ ना, पूजा जब किया तो वहाँ पे चंदन घिसने वाला रखा था, हमने वहाँ पे थोड़े से चंदन घिसे और उससे, जबकि मुझे गुरुजी का हुक्म मिला हुआ है कि जब किसी मंदिर में जाए, शिवलिंग वाले मंदिर में, महादेव के मंदिर में, तो शिवलिंग पे ओम और एक ओंकार दोनों लिखे अपने हाथ से, अनामिका उंगली से। और हमने यही किया संगत जी। फिर माँ पार्वती को प्रणाम किया और सबको प्रणाम करते हुए और सबके लिए प्रार्थना करते हुए फिर हम वहाँ से निकलते हैं। बेटी घंटी बजाने को हाथ बाहर की, ऊपर की, मैंने मना किया कि नहीं बेटी परी, मंदिर से निकलते हुए घंटी नहीं बजाते हैं। जब मंदिर हम लोग प्रवेश करते हैं तब तो घंटी बजाना चाहिए, लेकिन निकलते के टाइम पे घंटी नहीं बजाना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमसे अनायासी गलती हो जाती है। हमें गुरुजी इन सब चीज़ों से अच्छे से समझाते हैं, बुझाते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। अब बात थी दर्शन की, तो दर्शन तो हमें गुरुजी ने दे दिया, जल भी अर्पित करवा लिया और सिंदूर की भी सेवा दे दी कि घर में आके सबको टीका लगाना है। जोत भी जलवा लिया उन्होंने। कल गुणनिधि का वो भी सुना दिया था हमें, महान गुण निधि यानी कि कुबेर का खजाना भी गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया था, क्योंकि वही जो गुण निधि थे वही आगे चल के कुबेर बने। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब क्या होता है संगत जी, जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं, मंदिर के आले से बाहर निकलते के साथ ही, हाँ एक चीज़ और संगत जी, जब मैं मंदिर से निकलने लगी उसी वक्त वहाँ पे एक कपल आते हैं हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड वाइफ वहाँ पे बैठते हैं ना, तो हस्बैंड के ना पैर खराब थे। वो जैसे ही महादेव के आगे बैठते हैं ना, तो वो बिल्कुल बिथर के बैठ जाते हैं, मतलब उनके पैर बहुत स्टेबल नहीं थे। जस्ट लाइक सुमन का जो वो स्थिति था उस बीच में, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उनके वैसे ही पैर थे ही। स्टिक से आए थे, स्टिक को वहाँ पे रख के वो भगवान के पास बिल्कुल निढाल होके गिर के बैठ गए थे और आंखों में आंसू लिए। और मेरे महादेव ने, मेरे गुरुजी महाराज ने यही मुझसे कहा कि हालत तो तेरी भी ऐ होनी सी, लेकिन देख मैंने तुझ पे कितनी कृपा करी, चल हुन शुक्राना कर दे। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो सुमन की रिकवरी हो रही है वो देख के किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि 15 दिन लग जाते हैं इतने बड़े हैमरेज के बाद मतलब स्थिर होने में, और सुमन वॉक कर पा रहे हैं, वॉशरूम जा पा रहे हैं। तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। मैं गुरुजी की बहुत 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 दुलारू वाली बच्ची हूँ ना, और हम सब बहुत प्यारे वाले बच्चे हैं ना, और हमारा ये शिव परिवार इतना ब्लेस्ड है ना कि सबकी दुआओं का असर है उसकी इस बहन के साथ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं निकलती हूँ और मुझे सामने में क्या दिखते हैं, बहुत प्यारों से स्माइल करते हुए चंद्रमा। और हम सब जानते हैं कि सोमवार को चंद्रमा का दर्शन कितना शुभ होता है। और कल एक ऐसा शुभ दिन था कि कल मुझे जितने भी देवी देवता के दर्शन हुए थे, सबके मस्तक पे चंद्र विराजमान थे। माता हरसिद्धि के चंद्र विराजमान, माता विंध्यवासिनी के साइड पे चंद्र विराजमान, हर जगह गुरुजी ने मुझे क्रिसेंट चंद्र के दर्शन करवाए थे। और वही स्माइली क्रिसेंट मून कल मुझे दिखा, और वो मून नहीं दिखा, मून के चारों तरफ गोल्डन लाइट दिखा। मैंने बोला परी आज तो मैं फ़ोटो लूँगी। और संगत जी, हमने सच में तस्वीरें ली और बहुत 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 स्नेह के साथ गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। हम माँ बेटी को आने के साथ ही हम दोनों के पेट का वो दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, जो हम दोनों को परेशान कर रहा था, और गुरुजी ने उसको अपनी चरनी से लगा के हम सबको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना, राह कहीं भी चलो, गुरु अगर साथ होता है ना, तो वो हमारी कांटों वाली राह को भी फूलों वाली राह बन कन्वर्ट कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी,
हम लोग चंद्रमा के दर्शन करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से हमें नीचे में कुछ दिखता है रेंगता हुआ सा। अब मैं ध्यान देती हूँ वो क्या है, तो संगत जी वहाँ पे एक बड़ी सी तितली, बिल्कुल उसके पंख वंख टूट गए थे या फिर नहीं भी टूटे थे, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी और वो बहुत घसीट घसीट के चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर किसी ने पैर दे दिया हो या फिर वो किसी बोझ के तले दबी है। तो मेरे गुरुजी ने अचानक से मुझे क्या टेलीपैथी करी संगत जी कि बेटा, जिस तंत्र मंत्र के जाल में तू फंसी थी उस तंत्र का जाल अभी ये तितली भोग रही है। चंद्रमा की किरण उसको ब्लेस कर रही हैं, ये भी ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए तू इसकी तरफ से मंत्र जाप कर और इसके लिए प्रार्थना कर। सो मैंने उस तितली के लिए मंत्र जाप किया संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वो ब्राउन कलर की बहुत सुंदर वाइब्रेंट सी तितली थी। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी। और संगत जी इस तरह से हमारी वो सेवा संपन्न हुई और हम वहाँ से जब घर आने लगे तो गुरुजी ने मेरे लिए एक बहुत प्यारा सा उपहार, जो उन्होंने कहा था ना कि मैं तेनू दर्शन भी देवांगा ते ब्लेस भी करांगा, क्योंकि वो हमें दिखा देते हैं कि वो किस रूप में मेरे समक्ष आते हैं। मैं आने लगी तो लिफ्ट लॉबी के पास जैसे ही मैं आती हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक हरियाणवी अम्मा और उनके बेटे के साथ आगे बढ़ रही हैं और बहुत बेचैन है वो, और उनका बायां हाथ उनके बाएं चेस्ट के ऊपर था और वो कड़ा रही थी ऐसे करके। तो मैं उनके पास जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि अरे अम्मा, आपने तो गलत लिफ्ट का बटन दबाया हुआ है, रुको मैं प्रेस कर देती हूँ। और संगत जी फिर मैंने प्रेस किया तो उनका जो वो था ना, उनका फ्लोर 8वां था और मेरा फ्लोर 5वां रहता है संगत जी। तो 5 और 8 दोनों फ्लोर दबाए और मैं लिफ्ट में जब प्रवेश करती हूँ तो वो ना कह रही है, मुझे लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले बोलती हैं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मेरे ना चेस्ट पे बहुत पेन है, मैं दिखाने के लिए आई हूँ। और वो ना ऐसे करके अपना पूरा वो ब्लाउज़ ऊपर कर लेती हैं और मुझे माता रानी के, जैसे कहते हैं ना कि माँ अपने जिसको कह सकते हैं हम लोग, जैसे माँ तारा भगवान महादेव को दूध पिलाई थी ना, तो बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हुआ कि माँ ने मुझे अपने वक्षस्थल के दर्शन करा के मुझे ब्लेस किए हैं। ब्रजेश्वरी कांगड़ा देवी मेरे सामने इस रूप में आई हैं। हम जिनके भी ध्यान करते हैं ना, वो हमारे समक्ष आ जाती हैं संगत जी। माँ तो माँ है, माँ की वक्षस्थली से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो मुझे दिखाती है और मैं कहती हूँ माँ आप ठीक हो जाओगे, अम्मा कोई बात नहीं। फिर वो ना बहुत परेशान थी, तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा और दी हुई है कि चाहे जहाँ जाओ थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी और हिम्मत सब में भर के आओ, क्योंकि तेरे अंदर मैं विराजमान हूँ, तेरा गुरु विराजमान है और तेरा गुरु चाहता है कि तू सबके लिए प्रार्थनाएं करे। तो संगत जी इस क्रम में मैंने बोला कि अरे अम्मा, आपके हाथ पे ये क्या है? तो वो कहती है ये तो बहुत बचपन में बनाया था। एक्चुअली उनके हाथ पे ना एक टैटू बना था, ठीक है, और वो ना लगभग 80-85 साल की होंगी, काफ़ी बुढ़ी थी, काफ़ी एज था उनका और लंबी सी, बहुत सुंदर गोरी गोरी लंबी सी। तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत हम छोटे थे ना तभी बना था, इत्तू से थे तभी बना था। तो मैंने कहा अच्छा अम्मा, मम्मा ये बना हुआ क्या है? थोड़ा सा वो हेजी हेजी लग रहा था मुझे। तो कहती है ये ना फूल है, फूल, बहुत सुंदर सा फूल है ये। तो मैंने कहा अच्छा अम्मा, आपने फूल बनवाया था? तो कहती है हाँ, और पता है 10 पैसे में बने थे, 10 पैसे में। हर चीज़ ना वो 2 बार बोल रही थी, फूल है फूल और 10 पैसे में बने थे, 10 पैसे में। और फिर कहती है कि पहले ना बहुत लोग लंबी लंबी लाइन लगाते थे, हम पहले ना बहुत लोग बनवाते थे, ये लगाए बिना ना लोग शुद्ध नहीं होते थे। मैंने कहा हाँ, मेरी दादी माँ लोग भी बनवाती थी अम्मा, तो बहुत सुंदर लग रहा है फूल। अरे वाह, आप भी ना इस फूल की तरह हमेशा खुश रहो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तो वो ना संगत जी मेरे सर पे हाथ फेरने लगी, कहती है बहुत प्यारे हो बेटे आप ठीक हो, आपको क्या हुआ? मैंने कहा नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो जाओ मैं भी ठीक रहूँगी। और संगत जी उन्होंने मुझे इतने सारे आशीर्वाद दिए कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत आशीर्वाद, मेरे सर पे हाथ फेरा और ऐसा लगा जैसे कि साक्षात माँ
माता रानी आके मेरे सर पे हाथ फेर रही हूँ। गुरुजी के रूप में अर्धनारीश्वर आ गए, क्योंकि अर्धनारीश्वर का भी वही रूप होता है ना कि एक चेस्ट होता है और एक चेस्ट नहीं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, फिर जब उसके बाद जब वो जाने लगती है तो मुझे कहती हैं कि ऐसे हाथ उठा के कि हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा। मेरा तो अभी नहीं आया है ना, मेरा तो और ऊपर आएगा ना। मैंने कहा अम्मा आप तो 8वें फ्लोर पे हो ना। तो कहते हैं कि हाँ, मेरा 8वें पे है और अभी मैं और जाऊंगी, मैं और आगे जाऊंगी। ठीक है बेटा, आप जाओ, आप जाओ। और कह के ना उन्होंने मुझे बाय किया संगत जी। और देखिए कि यहाँ पे मुझे कितनी ब्लेसिंग मिली। उनके हाथ पे क्या बना था संगत जी? फूल, फूल बना था, यानी कि सुमन का नाम का पर्याय फूल है। तो गुरुजी ने सुमन को ब्लेस किया। हमारा फ्लोर उनके साथ जहाँ तक का हमने सफ़र तय किया वो था 5, यानी कि हम पाँचों को गुरुजी ने ब्लेस किया। उनको जहाँ तक जाना था वो था फ्लोर नंबर 8, यानी कि 5 से 8 तक का जो सफ़र है वो 8 5 13, यानी कि हमें गुरुजी ने एश्योर किया कि मैं तेरे साथ ही हमेशा रहता हूँ, एक पल को भी मैं तुझसे दूर नहीं होता हूँ। और संगत जी, उन्होंने जब कहा कि 10 पैसे में मैंने बनवाया था, तो संगत जी 10 पैसे क्या हुए? 10 गुरुओं का आशीर्वाद, दशावतार का आशीर्वाद, 10 महाविद्या का आशीर्वाद। और ऐसा कहूँ कि हमारे जीवन के जो ये 10 द्वार हैं, गुरुजी ने 10 द्वार से मुझे ब्लेस किया। कहते हैं ना कि 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, जावे को आवे को अचरज नहीं, जावे अचरज कौन। मतलब ये जो 10 द्वारों का पिंजरा है जिसमें कि एक पंछी रहती है, हमारे 10 द्वार हैं। तो कहते हैं ना कि 10 चक्रा कल गुरुजी ने हमारे खोलने को आए थे, क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज तुझे एक बहुत बड़ी तुझे दात बख्शने वाला हूँ, तेरे चक्रास खोलने वाला हूँ। पता नहीं मैं कितना समझ पाती हूँ कितना नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी जब मुझे कुछ समझाते हैं तो मुझे प्रतीत होता रहता है कि ये मेरे गुरु ही इस रूप में आके अपनी बेटी को कुछ ना कुछ फिर से समझाने, बुझाने या सिखलाने आए हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपके उस एक एक डिवाइन दर्शन मेरे मन में एक जागीर बनते जा रहे हैं। मैं शुक्राना नहीं कर पाती रहती हूँ, लेकिन आपके हर दर्शन मेरे जीवन को अनमोल बनाते जा रहे हैं। और मैं आपके चरणों में हमेशा बैठ के यही कहना चाहूँगी कि एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर साड़ी ढाइयाँ ढेरियाँ। और संगत जी, वहाँ से आती हूँ और वहाँ से आके हमने बजरंगबली के चरणों वाला जो चंदन, वो सिंदूर टीका था, वो सबसे पहले सबको लगाया। और मंदिर जाने से पहले गुरुजी ने इनके उस हाथ से मेरा हाथ मिलवाया था जिसमें सेंस कम है, और उसी हाथ से मैंने महादेव को प्रणाम किया था, जल अर्पित किया था। और मैंने कह के गई थी कि आपकी अर्धांगिनी जा रही है, और गुरुजी ने मुझे अर्धनारीश्वर के दर्शन करा के ब्लेस किए। और अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, करीब नवाज को सैया मेरे, माथे छतर धरे। और मैं नाग पंचमी के दिन मुझे नाग देवता पे जल अर्पित करवा के गुरुजी ने जो ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, उसका मैं कितना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, वो भी कम है। उस दिन गुरुजी ने मुझसे सेवा लेके जो मुझ पे कृपा करी है, उसका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और गुरुजी जो मुझे अपने संरक्षण में रख के मुझे इतना प्यार, इतना दुलार करते हैं और मुझ में हिम्मत भरते जा रहे हैं। गुरुजी को याद करती हूँ और मुझ में हिम्मत का संचार होता है, मुझ में सचखंड विराजमान हो जाता है संगत जी। और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण, और जो सुनता है उसका भी कल्याण, दोनों तरफ गुरुजी हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। तो संगत जी, हम सब गुरुजी के बच्चे गुरुजी का हाथ पकड़ के गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, सौम्य भाभी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल नूरी जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी के पावन चरणों में 19 अगस्त के दिन सुबह 7:15 पर अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार करिएगा और अपने चरण शरण में हमेशा रखिएगा। प्रभु जी, हमेशा अपनी कृपा में रखिएगा।
संगत जी, आज सुबह ही मैं गुरु जी का, एक दीपा आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें पूरा एक पुरानी संगत को उन्होंने कहा कि हमें अपने फ्रेंड्स जो हैं बहुत सोच समझ के चुनने चाहिए। तो इसी पे मेरा आधारित सत्संग मैं अर्पित करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज मुझसे बुलवाना चाहते हैं कि हाँ, कि मैं भी यही समझती थी कि मेरे क्यों इतने फ्रेंड्स लाइफ में कम हैं। एंड गुरु जी की मेहर से, कृपा से हमेशा मैंने इस चीज़ की परवाह करते बगैर कि मैं लोगों को प्लीज़ करूं, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं सच्चे के मार्ग पे चलूं और जो करूं वो दिल से करूं। और हमेशा मेरे वो फ्रेंड्स हों जो सच्चाई से मेरा साथ निभाएं और मैं जिनका साथ निभा पाऊँ। और बहुत सारी बातें होती हैं फ्रेंड्स में, जैसे आइडियोलॉजी मैच करना, एंड कहने को तो सारी दुनिया ही दोस्त होती है, लेकिन उनमें से सही दोस्तों को चुन पाना भी एक कठिन परीक्षा होती है। तो गुरुजी महाराज जी यही समझाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो समझ लेते हैं कि पूरी दुनिया उनकी दोस्त है। पूरे एक टीनेज में आते आते उनको लगता है कि माँ बाप से भी बड़ा स्थान बच्चों का उनके फ्रेंड्स का है, लेकिन उनको ये समझना ज़रूरी होता है कि हर कोई आपका दोस्त नहीं। कई दफ़ा होता है ना कि एक दोस्त की खाल में छुपा हुआ कोई भेड़िया भी हमारे आसपास हो सकता है, और कहा जाता है कि हमारा सबसे कई बारी करीबी दोस्त ही हमारा दुश्मन भी निकल आता है। कब पीठ पीछे हमें खंजर चुभा दे पता नहीं। तो इसी को डिपिक्ट करते हुए कल मैं स्कूल में एक स्टोरी पढ़ा रही थी क्लास 6 में, जो ऐसे थी इनविजिबल चेयर। एंड मुझे बहुत ही प्यारी कहानी लगी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। उस स्टोरी में ऐसा था कि एक लड़का था जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और उसको लगता था वो बहुत पॉपुलर है, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैं तो बहुत पॉपुलर हूँ एंड आई एम सो मेनी फ्रेंड्स। तो उसके दादाजी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते थे और उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। तो वो कहता है कि हाँ, प्राउडली कि आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। तो दादाजी कहते हैं कि चलो एक इम्तिहान लेते हैं कि तुम्हारे जितने दोस्त हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। तो अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें चाट खिलाऊंगा और तुम जीते तो तुम मुझे चाट खिला देना। एंड दे बोथ हैड अ बेट। तो अब वो कहता है कि लेकिन मैं कैसे जज करूँ कि मेरे फ्रेंड है या नहीं है। तो उसके दादाजी कहते हैं चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो वो जाते हैं और एटिक से स्टोर रूम से एक पुरानी एक चेयर उठा के लाते हैं। दैट वाज इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल चेयर थी। तो वो उसको चेयर देते हैं और वो बेटे को कहते हैं कि जाओ इसको ले जाना और इसके ऊपर बैठना और तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है कौन नहीं, पर तुम्हें थोड़ी पेशेंस चाहिए, ये चेयर गिरा भी देती है। तो उसने बोला ओके ठीक है। तो वो जाता है स्कूल में और ब्रेक टाइम में अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करता है, कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो वो चेयर को सेंटर में रखता है और उस पर बैठता है और वो गिर जाता है नीचे धड़ाम से। तो सभी दोस्त उस पर हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। वो कहता है हंसने की बात नहीं है, ये इनविजिबल चेयर है, अभी देखना इसका मैजिक। वो फिर बैठता है, फिर गिरता है, फिर सब हंसते हैं। तो करते करते 5 दफ़ा वो गिर जाता है और लोग हंसने लगते हैं। तो फिर जब 7वीं दफ़ा वो बैठने लगता है तो एकदम से वो फील करता है कि वो हवा में स्टक हो गया। तो जैसे ही वो देखता है कि वो किस पे बैठा है, तो वो देखता है कि उसके 3 दोस्त जिन्होंने उसको थाम रखा होता है, किसी ने कमर से, किसी ने बाजू से, वो उसको गिरने नहीं देते, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि बाकी सब उसके दोस्त पे हंस रहे हैं और वो बार बार गिर रहा है। तो उसको समझ में ये आ जाता है कि जो मुझे गिरने से बचाता है वही मेरा सच्चा दोस्त है, और जो मेरी बुरी परिस्थिति पे मुझ पे हंसता है वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। फ्रॉम दैट डे he knew that how to judge that who is your best friend, who is your good friend and who is not. तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे बहुत सारे कोलीग्स हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम पढ़ते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर जॉब
क्योंकि वो हमारे आसपास हैं तो हमें उनसे बना के रखनी है। लेकिन जिनको जीवन के बारे में या हमारी बुरी अच्छी स्थिति के बारे में या दिल की बातें जिनसे हमने कहनी है, वो कुछ चंद चेहरे ही होते हैं जिसको हमने परख के ही अपने जीवन में आगे बढ़ाना होता है। तो गुरुजी महाराज जी का शुक्राना ये समझ देने के लिए शुरू से, और अभी भी उसको कायम रखवाने के लिए और ये समझाने के लिए, डोंट यू वरी। अगर तुम्हारे कम दोस्त हैं तो बहुत सुख है, सिर्फ 3 या 4 दोस्त से ऊपर दोस्त होने भी नहीं चाहिए। इस सत्संग के ज़रिए उन्होंने ये समझाया। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ अपने परमात्मा का कि अपनी मेहर वो हम सब पे ऐसे ही रखें, अपनी कृपा में रखें, ताकि हम अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने लिए परेशानियां कम एकत्रित करें और सुख चैन की ज़िंदगी जी सकें। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह गुरु साहब। आज बुधवार 19 तारीख है, 19 अगस्त बुधवार। गणेश जी का सिद्धि विनायक का विघ्नहर्ता का दिन है। गुरु महाराज आप जी के शुक्राने सत्संग के नाल आप दे चरण स्वरूप और त्रिमूर्ति स्वरूप के नीचे बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग तुसी मेरे तो बुलवा रहे हो गुरु महाराज। जो बुलवाना है बुलवाओ। तड़ियाँ वडियाइयाँ अनंतम हन गुरु महाराज। आप जी दे मंत्र जाप के नाल ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु साहेब, गुरु पिता परम पिता मेरे करम पिता गुरु महाराज। बस तुहाडियां महिमा वडियाइयां नाल ही ये जुबान करते करते ना रुके गुरु महाराज। तुहाडा अंत न पारावार। तुसी मेरे मत पत दे रखियो गुरु महाराज। मेरी बुद्धि नू मेरी मत नू ठीक जगह ते रखो। मेरी बुद्धि नू ठीक कर दियो गुरु महाराज। बहुत कई बार बुद्धि एकदम गायब हो जाती है। अखां खोल के बैठी होनी है पर कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखता भी नहीं। और गुरु महाराज बस तुसी मेरी इस नेगेटिविटी नाल भरी हुई जिंदगी मेरे परिवार दी सब दी तुसी इस तरह धो रहे हो। इस तरह सावन दे विच तुसी सानू इन्ना कुछ बख्शिया है कि मेरी जुबान भी वो सब गिनाने दे लायक नहीं है जो तुसी बख्श रहे हो गुरु महाराज। तो तुझे वड़ अवर ना कोई। बस तुहाडे चरनां दी दात मंगते हैं गुरु महाराज। संतोष मंगते हैं गुरु महाराज। संतोष मंगते हैं अपने परिवार लिए और हेल्थ मंगते हैं गुरु महाराज। नेगेटिविटी ने साडे तन मन नूं तोड़ दिता है। मेरे बच्चों की चाइल्डहुड, उन्होंने बचपन सारा और मेरी भी मैरिड लाइफ इससे फूल फुलैया छी इत्थों निकलन की कोशिश दे विच रही है गुरु महाराज। कुछ समझ नहीं सी आंदा। ऐसे बंधन पाए ने तुसी तन मन दे बंधनां नूं कट रहे हो गुरु महाराज। तुसी बहुत कटिया है गुरु महाराज। सोचने की शक्ति वापस दी है गुरु महाराज। तुहाडे शुक्राने दा अनंतम हन। शुक्राने नाल ही दिन शुरू होता है। पूरा दिन आप जी दे ही सत्संग शब्द बाणी दे विच निकलता है गुरु महाराज। ये बहुत ही सोहना जीवन है जो तुसी साडे मेरे अगे खोल रहे हो मेरे परिवार लिए। बस उन्होंने खुशियां दियो, कामयाबी दियो, उन्होंने नेक जीवन दियो गुरु महाराज। और तुसी सदा उन्होंने सिर ते अपना हाथ रखना है, अंग संग सहाई रहना है गुरु महाराज। बस उन अपने दर तो ना जान देना गुरु महाराज। किसी तरह के नाल तुहाडे तो वड्डी कोई शक्ति नहीं है गुरु महाराज। ये डिवाइन जड़ी ऊर्जा है, एनर्जी है तुहाडी, ये अगे सब कुछ फिक्का है गुरु महाराज। सब कुछ तुच्छ है।
मैं आप जी का शुकराना विपिन अंकल जी चैनल का शुकराना करनी हाँ। विपिन अंकल ते सौम्या आंटी दे सत्संगां दी मैं शुकराना करती हाँ। और विपिन अंकल जो सत्संग दे विच शुरुआत दे विच जो डिस्क्रिप्शन करते ने जो देंदे ने बहुत 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 ही लाभदायक होंदा है और साडी मत नूं साडे भांडे नूं साफ करता है गुरु महाराज। उन्हां दे परिवार ते उन्हां दे चैनल ते सदा अपनी मेहर बख्शते रहना गुरु महाराज और इदां दियां चैनल्स दे नाल जोड़ के रखना गुरु महाराज। तुसी इन्ना कुछ बख्शते हो इस सावन के महीने तुसी बहुत कुछ बख्शिया है। कई सत्संग उन्होंने है कई की अक्सर ही जिन्ना तो मैं फ्लिप कर दी जानी हाँ। इन्ने डरावने क्योंकि गुरु साहब तक क्यों डरानगे सानू। ये गुरु साहब के सत्संग नहीं होंदे ने। तुहाडे भजन तुहाडे जिन्ने भी भजन ने गुरु महाराज और तुहाडी बाणी तुहाडे जाप बहुत ही अद्भुत होते हैं गुरु महाराज। तुहाडी वडियाई शब्दां नाल नहीं की जा सकती गुरु महाराज। सानू अपने अंदर है, सब कुछ अपने अंदर ही लभना है गुरु साहब। बाहर तो सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ नहीं है गुरु महाराज। और मैं आप जी का कोटि कोटि शुकराना करती हाँ गुरु महाराज। तुसी जिन्नियां भी नियामतां बख्श रहे हो मेरे परिवार नूं एक परिवार कहलाने दे लायक तुसी हुण बना रहे हो। मेरे खास करके मेरे बच्चों ते अंकल जी ते और बेटे ते बहुत ज़्यादा वशीकरण और मारन क्रियावां मेरे ते भी। तुसी मेरे छलने हुए शरीर नूं जिस तरह तुसी चला रहे हो गुरु महाराज, ये तो तुहाडी ही अद्भुत एनर्जी है जिहदे नाल बख्शिश है तुहाडी दात है गुरु महाराज। तुसी सवेरे उठाते हो गुरु महाराज, बाणी करवाते हो, बाणी बुलवाते हो, सुनवाते हो, जोत जलवाते हो गुरु महाराज। इस घर दे विच पवित्रता दा वास होंदा है, गुरु दा वास है। और तुसी जो जो मैनू इशारे सत्संग विच दिंदे हो गुरु महाराज, मैं ओदी पूरी कोशिश करती हाँ। तुसी मेरे को करवाओ गुरु महाराज। मैं अखां दी भी दवाई लै रही हाँ, कोशिश कर रही हैं अपने आप को संभालन दी। मेरिया बहुत ड्यूटीज़ ने गुरु महाराज। बेटी को जाना है, ये साडा ट्रिप तुसी बख्शिया है विदेश का। 3 महीने मैनू उत्थे सत्संगां नाल जोड़ के रखना गुरु महाराज। अपनी बाणी नाल सत्संग नाल गुरु महाराज और संगत नाल जरूर संगत नाल जोड़ना गुरु महाराज। मैं उत्थे किसी नूं नहीं जानती हाँ गुरु महाराज। बस जो करना है तुसी ही करना है, नहीं तो मैं कर तो ही सत्संग करने ने बाणी तो मैं रोज़ करती हाँ। तुहाडे शब्द मेरा वैद गुरु गोबिंदा गुरु महाराज इन्ना डिवाइन शब्द है गुरु रामदास जी का गुरु महाराज। शुकराने इस जीवन दे, इस दाता दे, ना दाता दे गुरु महाराज। सरबत दा भला होवे, सरबत दा कल्याण होवे, सरबत नाल अंग संग तुसी सहाई रहंदे हो, साडे भांडियां नूं साफ करदे हो गुरु महाराज, ताकि असीं तुहाडी ओ मुट्ठी भर संगत कहलाण दे लायक बणीए गुरु महाराज। तुसी संगत शब्द सानू दे के साडे ते इन्नी वड्डी दात बख्शिश कीती है गुरु महाराज। सानू इन्ना भागां वाले बनाया है गुरु महाराज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाले सरबत दा भला गुरु महाराज। अज दा दिन सुहंडना होवे, मैं एक सत्संग ते जाना चाहनी हाँ। तुसी सत्संग बख्शा है, प्लीज़ लैके जाना। 12 तो 2 बजे का है गुरु महाराज। उत्तराखंड च बहुत बारिश हो रही है, परसों कल सवेर तक बारिश होती रही, बहुत 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 बारिश हुई है गुरु महाराज। तुसी मेरी बैलकनी जानते हो, किन्ने वड्डे झुंड दे विच गुरु महाराज दाना पानी सब तुहाडा दिता, तुहानू ही परोसते हैं गुरु महाराज। 4-10 पौधे मेरे कोल हैगे ने थोड़े जे, जिन्होंने मैं हरियाली नूं तरस गई हाँ गुरु महाराज। मेरे कोल इदां दे मीनस नहीं है कि मैं कुछ पौधों नूं रख सका और उन्होंने देखभाल कर सका। मैं कल्ली हुंदी हाँ, घर की भी संभाल होंदी है। और मैनू तुसी जिस तरह मेरे किचन नूं तुसी
ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬਣਾਓ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਪਲ ਪਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ 19 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ 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 ਸਹਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ।